तो स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर जो कि कंपनी अकाउंट का है आपका, यानी पार्ट सेकंड का। तो पार्ट सेकंड यानी कि बुक नंबर सेकंड में आपके पहला चैप्टर है आपका कंपनी के बारे में, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कंपनीज अकाउंट के बारे में। तो कंपनी एक्ट जो है आपका 2013 है। तो पुराना एक्ट जो हुआ करता था 1956 हुआ करता था। जो पहले एक्ट था कंपनी का वो 1956 था, और जो नया करंट एक्ट है वो आपका 2013 है आपका। 2013 में अमेंडमेंट आई थी, तो कंपनी एक्ट को चेंज करके नए नए कुछ प्रोविजंस डाले गए थे। तो ये एक्ट बन गया आपका 2013। तो कंपनी का मीनिंग सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी होती क्या है। जैसे आपके और होते हैं, इंडिविजुअल होता है जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, आपका दूसरा पार्टनरशिप होती है, इस तरह से आपकी होती है कंपनी। तो कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल चीज क्या होती है? जो कि मैन मेड होती है। जो इंसान ने चीजें बनाई है वो सारी क्या है? आपके आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट। तो कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, जिसकी स्थापना एक लॉ के द्वारा होती है। ऐसे नहीं कहीं भी जाके बना दोगे तो बन जाएगी, एक कानून के द्वारा। लॉ का मतलब यहाँ पे क्या है? एक कानून के द्वारा बनाया जाता है। तो क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी। सेपरेट मतलब इसकी अलग एक पहचान होती है। लाइक रिलायंस कंपनी, लाइक आपके नोकिया कंपनी, सभी कंपनियों का अपने क्या है? नाम है। जैसे आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा, अगर सभी का नाम मोनू होता तो सभी को क्या बोलते? मोनू मोनू। तो कैसे पता लगता कि दूसरे से भिन्न हो? सभी एक ही नहीं हो जाते। तो इस तरह से कंपनीज में भी उसका अलग एक वैधानिक अस्तित्व होता है, हैविंग सेपरेट एंटिटी, जो कि उसकी एक अलग पहचान बताती है, राइट। तो हर कंपनी का अपना अलग अलग नाम होता है, सेपरेट होती है दूसरे से। एंड परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है नेवर एंडिंग, यानी कि जो कभी भी बंद नहीं होगी जब तक आप इसको बंद करना ना चाहें, राइट। यानी कि कंपनी का प्रोसेस एक बंद करने का, जब तक आप उसको क्लोज नहीं करोगे ये कंपनी हमेशा चलती रहेगी। क्लियर है? तो सबसे पहले दोबारा देखते हैं कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, जिसकी स्थापना कानून द्वारा की जाती है, हैविंग सेपरेट एंटिटी, दूसरों से भिन्न होती है, अलग होती है, और परपेचुअल सक्सेशन मींस इसका कभी भी एंड नहीं होता। जब तक चलाओगे जब तक चलती रहेगी। पर्सन मर जाएगा, दूसरे पर्सन चलाएंगे, वो मर जाएगा, तीसरे पर्सन चलाएंगे, इस तरह से इसकी एंडिंग नहीं होती। एंडिंग का प्रोसेस तभी होगा जब इसको आप एंड करना चाहेंगे, यानी खत्म करना चाहेंगे। उसको वर्ड को यूज करते हैं लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी को बंद किया जाता है तो वहां पे वर्ड यूज किया जाता है लिक्विडेशन, राइट। तो एक कंपनी की आपकी डेफिनेशन है, 1 मार्कर में कंपनी की डेफिनेशन आ जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें टाइप्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी कितने टाइप्स की होती है। तो टाइप्स ऑफ कंपनी है यहाँ पे 3 तरह की। हालांकि कंपनी के टाइप्स बहुत तरह के होते हैं, फिलहाल आपके लिए 3 ही चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं अपने सिलेबस के अंदर। टाइप्स ऑफ कंपनी में पहला है 1 पर्सन कंपनी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओपीसी बोला करेंगे। 1 पर्सन कंपनी यानी कि ओपीसी। तो ओपीसी के नाम से बताया जाता है इसकी शॉर्ट फॉर्म में। तो 1 पर्सन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें एक ही मेंबर होता है, एक से ज्यादा मेंबर वहां पर नहीं होंगे। सेकेंड पॉइंट, इस कंपनी में शेयर्स भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी जिसके नाम पे वो कंपनी है, जिसके नाम पे वो शेयर्स है कंपनी का, वो अपना शेयर वहां पे ट्रांसफर नहीं कर सकता, यानी किसी और को नहीं दे सकता। अगर कोई पर्सन दूसरे को देगा, ट्रांसफर करेगा, तो उसको आप दूसरी ओपीसी रजिस्टर करवानी होगी। इसलिए जिस नाम पे ओपीसी रजिस्टर्ड होगी वो अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। दूसरा, इसके अंदर कम से कम एक डायरेक्टर और 15 से ऊपर नहीं हो सकते, यानी कम से कम एक डायरेक्टर हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। और कैन नॉट बी इशू प्रोस्पेक्टस। हालांकि यहाँ पे कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं कर सकते, यानी कि ऐसा यहाँ पे कोई प्रोविजन ही नहीं है 1 पर्सन कंपनी में कि प्रोस्पेक्टस को इशू करें, यानी प्रोस्पेक्टस यहाँ पे बनता ही नहीं है। इशू करने की तो बात ही अलग है। तो दैट मीन्स यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट ये रहता है कि सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस होता है जो कंपनी के बारे में बताता है, ठीक है, फुल एंड फाइनल, जो भी टोटल यानी कि ब्लू प्रिंट ऑफ कंपनी, कंपनी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज को बताए।
वो होता है आपका प्रोस्पेक्टस। जैसे आप आफ्टर 12th दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो वहां से आप जो फॉर्म लेके आते हो उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस होता है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाता है कि क्या है कैसे है। तो ऐसी हर कंपनी जब आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा वहां पे प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। तो उस कंपनी के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और आने वाले टाइम के बारे में नॉलेज दी जाती है। डायरेक्टर कौन है, कितने शेयर्स इशू कर रखे हैं, कंपनी का बैंक अकाउंट क्या है, कंपनी की कैपिटल कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे बताई जाती है। तो वो होता है आपका प्रोस्पेक्टस। तो 1% कंपनी के केस में प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होता। और ओपीसी अपने नाम के वर्ड में जरूर लगाएगी, ओपीसी वर्ड। कंपनी का नाम जो भी होगा पर लास्ट में क्या वर्ड यूज करेगी, वो 1% कंपनी। तो इस तरह से प्राइवेट कंपनी की बात करें जिसमें 2 मिनिमम मेंबर होते हैं और मैक्सिमम आपके 200 मेंबर होते हैं, राइट। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। यहाँ पे एम्प्लॉइज को नहीं कैलकुलेट किया जाता, मेंबर्स अलग होते हैं जो शेयर्स में पैसा लगाते हैं। यहाँ पे शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए जाते, यानी जिसने शेयर्स खरीद लिए यानी उसने उसका पार्ट हो गया तो वो अपने शेयर को दूसरे को नहीं दे सकता, ट्रांसफरेबल नहीं है। यहाँ पर 2 डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं होंगे। प्राइवेट कंपनी भी अपना कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। लास्ट, ये अपने वर्ड के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करती है, राइट। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी इनसे बड़ी कंपनी होती है क्योंकि वो कैपिटल के हिसाब से बड़ी कंपनी होती है, इसमें ज्यादा पैसा लगे होते हैं। और दूसरा, पब्लिक कंपनी के वर्ड के एंड में लिमिटेड वर्ड यूज होगा। प्राइवेट में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी के एंड में वर्ड क्या यूज होगा, लिमिटेड। इसमें कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम आपकी कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक कंपनी में कितने भी मेंबर हो सकते हैं, हमारे देश की आबादी से भी ज्यादा मेंबर भी हो सकते हैं, यानी इसकी कोई रोक टोक नहीं है। मिनिमम 7 मेंबर यानी कम से कम 7, मैक्सिमम कितने भी हो। इसका शेयर जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। आपने देखा होगा जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स अप डाउन होते हैं, खरीदते बेचते हैं, वो यही वाले शेयर्स होते हैं जो पब्लिक कंपनी के होते हैं। अब पब्लिक में भी 2 तरह की कंपनी होती है, लिस्टेड और अनलिस्टेड। इसके 2 वेरिएंट हो गए आपके, एक आपके लिस्टेड कंपनी और आपके एक अनलिस्टेड। लिस्टेड और अनलिस्टेड से क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, लाइक आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो ऐसे हर उसका बना हुआ है, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज है या न्यूयॉर्क का भी स्टॉक एक्सचेंज है। तो जिस स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को आप रजिस्टर्ड करवाओगे तो वो हो जाती है आपकी लिस्टेड कंपनी, राइट। जिस कंपनी लिस्टेड होती है उसके शेयर्स ही मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं, किसी और कंपनी के नहीं होते। यानी कोई कंपनी है तो जरूरी नहीं है आपके उसके शेयर्स भी लिस्टेड हो, राइट। जो कंपनी अपने आप को जिस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाएगी वहीं पर ही उसके शेयर्स खरीदे और बेचे जाएंगे, राइट। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो है मार्केट में खरीदे और बेचे नहीं जा सकते। और ये अपना प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकते हैं, अपना शेयर्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और मिनिमम डायरेक्टर यहाँ पे 3 चाहिए और मैक्सिमम डायरेक्टर आपके 15। यानी आपने चीज देखी होगी तीनों में 15 से ज्यादा आपके डायरेक्टर नहीं हो सकते। क्लियर है इस पॉइंट को लेकर? तो 3 तरह की आपकी कंपनी होगी, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। हालांकि गवर्नमेंट कंपनी भी होती है, तो आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है। कुछ जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है और कुछ आपके शेयर होल्डर वाली कंपनी होती है, इस तरह से बहुत टाइप्स हैं। तो फिलहाल जो आपके सिलेबस में जो काम का है वो 3 है। और 1% कंपनी जो है न्यूली ऐड हुआ है, तो इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे थियोरेटिकल में कि ओपीसी होती क्या है। फिलहाल ये ओवरव्यू दिया है, ये मेंबर्स के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंस भी हो गया, ये शेयर्स ट्रांसफर करने के अकॉर्डिंग डिफरेंस हो गया, ये डायरेक्टर्स के कम और ज्यादा को क्या हो गया। 4th पॉइंट आपका प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग में हो गया कि कौन इशू कर सकता है कौन, और ये वर्ड के एंड में क्या वर्ड यूज किया जाता है कंपनी के, वो भी आपको यहाँ पे बता दिया गया। तो कुल मिला के आपके यहाँ पे डिफरेंसेस हो गए 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि आपके 5 डिफरेंसेस भी हो गए साथ के साथ। और आपने इनके बारे में ओवरव्यू भी ले लिया कि 1% कंपनी क्या है, प्राइवेट क्या है और पब्लिक कंपनी क्या है। और ऐसा नहीं है कि जो हमने आज पढ़ लिया यही रहेगा, टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं हम। तो जैसे जैसे चेंजेस आते रहते हैं पॉइंट्स भी चेंज हो जाएंगे।
पहले जैसे कि प्राइवेट कंपनी में 50 मेंबर्स थे, कभी 100 हो गए, अब कितने हो गए, 200 हो गए। तो ऐसे चेंजेस आते रहते हैं। जब ये नया एक्ट आया तो इस एक्ट में यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए। जैसे नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात की जाए तो इनमें भी कुछ चेंजेस आया। तो इस तरह से चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो इसलिए स्टडी करते रहना पड़ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आपके सिलेबस में यही है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। नोट डाउन करो। अब कंपनी अकाउंट में आपके 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर है आपका इशू ऑफ शेयर्स, सेकंड चैप्टर है आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स, और थर्ड चैप्टर है आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो थर्ड पार्ट के अंदर आपके 3 चैप्टर हैं। पहला इशू ऑफ शेयर्स, सेकंड आपका इशू ऑफ डिवेंचर, और थर्ड है आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बात करते हैं कि शेयर्स होते क्या हैं। शेयर्स होते हैं पार्ट ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर्स। लोग बात 12th स्टैंडर्ड तक पास कर लेते हैं, आगे भी कर लेते हैं, उनको यही समझ नहीं आता कि शेयर्स होते क्या है। अरे शेयर्स का मतलब है हिस्सा। लाइक कोई कंपनी है, माना कि टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी की जो वर्थ है वो मान लेते हैं कि 100 करोड़ है, राइट। उस 100 करोड़ में आपका हिस्सा है इसमें 1 लाख, किसी का है वहां पे 10 लाख, किसी का है 1 करोड़। तो ये क्या है, हिस्सा है। उनकी कैपिटल में क्या है, ये हिस्सा है। हिस्सा मतलब शेयर्स। क्लियर है। तो शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। जो पूंजी का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं शेयर। इसके बाद में बात करें डिबेंचर की। मैं खाली अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि तीनों का मतलब क्या है। एक तरह से शेयर जो कंपनी मांगती है, इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब यह है कि कंपनी आपसे उधार मांग रही है कि मेरे यहां पर पैसे को क्या करें, इन्वेस्ट करें। तो कंपनी की अगर बात की जाए, अगर आप कंपनी की कैपिटल में पैसा लगाते हो तो कंपनी के लिए लायबिलिटी है और आपके लिए असेट्स है। यानी शेयर्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो कंपनी के लिए तो वो लायबिलिटी है, और आपकी बात की जाए कि आपने इन्वेस्ट किया है यानी ओनर को देखा जाए तो उसके लिए वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, राइट। शेयर्स में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कंपनी के लिए तो लायबिलिटी होगी, पर आपके लिए क्या होगी वो। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि शेयर्स के रिटर्न में हमें मिलता है डिविडेंड। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर होता क्या है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस पर आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट। अब कोई पूछे प्रॉफिट क्या होता है, तो ये तो बात नहीं है ना अभी यहाँ पे। तो जब आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से कुछ रिटर्न भी मिलता है। तो बिजनेस में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा प्रॉफिट। जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे आपको क्या रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड। तो उसी तरह अगर आप डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डिवेंचर में आपको रिटर्न मिलेगा इंटरेस्ट, राइट। शेयर्स के रिटर्न में आपको डिविडेंड मिलेगा और डिवेंचर के रिटर्न में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब डिवेंचर्स होते क्या है, डिवेंचर्स होते हैं लॉन्ग टर्म लोन जो कंपनी आपसे मांगती है। तो कंपनी के पॉइंट से देखा जाए तो कंपनी के लिए ये भी क्या है, आपकी लायबिलिटी है, और आपने यहां पे इन्वेस्ट किया है, जो ओनर है उसके लिए वो क्या है, इन्वेस्टमेंट, राइट। तो डिवेंचर के रिटर्न में इंटरेस्ट, और डिवेंचर्स क्या होते हैं आपके, लॉन्ग टर्म लोन। कंपनी एक तरह से आपसे उधार मांग रही है, उधार इसमें भी होता है, कंपनी आपसे शेयर्स का पैसा मांगती है तो भी उधार मांग रही है, डिवेंचर्स का पैसा मांगती है वो भी उधार मांग रही है, राइट। दोनों में फर्क यह है कि शेयर्स पे रिटर्न डिविडेंड जाता है और डिवेंचर के रिटर्न में इंटरेस्ट जाता है। और लास्ट चैप्टर जो आपका रिडम्पशंस, मतलब जो आपने डिवेंचर्स का पैसा लिया है अब उसको आपको क्या करनी है, पेमेंट करनी है। यानी जो आपने डिवेंचर इशू किए थे, यानी लोगों से जो डिवेंचर का पैसा लिया था, अब वो क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। तो रिडम्पशंस मींस क्या होता है, पेमेंट ऑफ डिवेंचर। तो यहां पे आप सीखते हैं कि शेयर कैसे इशू किए जाएंगे, यहां पे आप डिवेंचर कैसे इशू करेंगे, और यहां पर डिवेंचर्स का पैसा कैसे रिटर्न करेंगे, वापस करेंगे। तो ये आपके 3 एरिया हैं जो कि कंपनी अकाउंट में आप स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका इशू ऑफ शेयर्स।